श्री कृष्ण और बलराम की प्रेरणादायक कथा, विश्वास और परिश्रम की शक्ति। द्वारका नगरी का वह सुंदर प्रभात था। सागर की लहरें सोने की तरह चमक रही थी। मन पवन समुद्र की महक लेकर आ रही थी। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम महल की ऊंची बालकनी से यह दिव्य दृश्य निहार रहे थे। नीचे आंगन में छोटे छोटे बच्चे हंसी और उत्साह से भरे हुए खेल रहे थे। कुछ बच्चे दौड़ की तैयारी में थे। उनके चेहरों पर उत्सुकता भी थी और घबराहट भी। किसी के पैरों में आत्मविश्वास था तो किसी के मन में डर। कुछ बच्चे तो शुरू करने से पहले ही कहने लगे, हम नहीं दौड़ पाएंगे, हम तो हार जाएंगे। यह देखकर श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने बलराम की ओर देखा और कहा, भैया देखिए, यही तो संसार की स्थिति है। मनुष्य अभी प्रारंभ भी नहीं करता और पहले ही हार मान लेता है। बलराम ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ कान्हा, यही तो समस्या है। लोग असफलता से इतना डरते हैं कि प्रयास ही नहीं करते। वे यह नहीं समझते कि जो प्रयास नहीं करता वह पहले ही हार चुका होता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, विश्वास ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जिसने अपने मन को जीत लिया वह समूचे संसार को जीत सकता है। इतना कहकर दोनों भाई नीचे बच्चों के बीच पहुंचे। सभी बच्चे विस्मय से उन्हें देखने लगे। कृष्ण बोले, आज हम भी तुम्हारे साथ दौड़ लगाएंगे। सभी बच्चे चकित हो गए। भगवान हमारे साथ खेलेंगे? कृष्ण मुस्कुराए। हाँ, लेकिन एक नियम होगा। कोई भी हार नहीं मानेगा। चाहे गिर जाए, चाहे थक जाए, बस अंत तक दौड़ना है। दौड़ शुरू हुई। सभी बच्चे मैदान में दौड़ पड़े। कृष्ण और बलराम भी उनके साथ दौड़ रहे थे, परंतु वे किसी से आगे नहीं, बल्कि साथ दौड़ रहे थे। जैसे सिखा रहे हो कि सच्ची प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, खुद से होती है। कुछ ही देर में एक छोटा बालक गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून निकल आया और वह रोने लगा। बाकी बच्चे आगे निकल गए। बलराम उसे उठाने बढ़े, पर कृष्ण ने उन्हें इशारे से रोक दिया। कृष्ण स्वयं उस बालक के पास गए, उसके आंसू पोंछे और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि गिरना बुरा नहीं है? बुरा तब होता है जब कोई गिरकर उठने से मना कर दे। जब तक तुम उठते नहीं, जीत तुम्हारे पास कैसे आएगी? फिर उन्होंने अपनी मुरली उसके हाथ में रखी और कहा, यह मुरली तब बजेगी जब तुम्हारा मन सच्चा होगा। अब डर मत, उठो और फिर से दौड़ो। वह बालक आंसू पोंछकर उठ खड़ा हुआ। इस बार उसने बिना सोचे, बिना डरे दौड़ना शुरू किया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यही तो उनका उद्देश्य था। मनुष्य को यह समझाना कि असली विजय बाहरी नहीं, भीतरी होती है। और बलराम बाकी बच्चों से कह रहे थे, देखो बच्चों, सिर्फ बल होना काफी नहीं होता। संकल्प, धैर्य और परिश्रम भी उतने ही जरूरी है। जो अपनी थकान पर विजय पा लेता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे दौड़ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। सब बच्चे थक चुके थे, लेकिन उस गिरे हुए बालक के चेहरे पर अब चमक थी। वह अंत तक दौड़ा और कृष्ण के पास आकर ठहर गया। कृष्ण ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज इस दौड़ में जीतने वाला कोई एक नहीं है। जीत तो उन सबकी है जिन्होंने हार नहीं मानी। जीवन में जो व्यक्ति अंत तक प्रयास करता है वह सदैव विजेता कहलाता है। बलराम ने बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, स्मरण रखना, केवल कर्म ही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो
सृष्टि भी तुम्हारी मदद के लिए चल पड़ती है। तभी द्वारका का आकाश बादलों से भर गया और हल्की बारिश होने लगी। बच्चे प्रसन्न होकर नाचने लगे। कृष्ण ने कहा, देखो बच्चों, यह वर्षा भी परिश्रम का फल है। धरती जब धैर्य रखती है तभी उसे बादलों का आशीर्वाद मिलता है। सब बच्चों ने झुककर भगवान के चरण छुए। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, जीवन एक लंबी दौड़ है, इसमें वही आगे निकलता है जो विश्वास और परिश्रम से चलता है, जो गिरकर भी बार बार उठता है और जो कर्म करते हुए मुस्कुराता है। बलराम ने अंत में कहा, जिसने सच्चे हृदय से प्रयास किया वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान उसी का साथ देते हैं जो अपने कर्म में विश्वास रखता है। जीवन की गहरी सीख, एक, डर को हराना ही असली विजय है। 2, गिरना अंत नहीं, यह सीखने की शुरुआत है। 3, विश्वास और परिश्रम से असंभव भी संभव हो जाता है। 4, जो हार मान ले वह शुरू करने से पहले ही हार चुका है। 5, और जो चलता रहे वही सच्चा विजेता कहलाता है। 6, भगवान उसी का साथ देते हैं जो कर्म और विश्वास का मेल रखता है। 7, सफलता उतनी दूर नहीं जितनी हम सोचते हैं, बस विश्वास से कदम बढ़ाना होता है। जय श्री कृष्णा। जय बलराम। विश्वास रखो, कर्म करो और मुस्कुराते रहो।